विनोद सर, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बदलना, आपातकाल को शामिल करना, कांग्रेस का इस पर सवाल उठाना कि एक पुराना चैप्टर था जिसे जानबूझकर आने वाली पीढ़ी को जबरदस्ती कुरेद कर दिखाया जा रहा है, पर इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। कांग्रेस को सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, इसलिए नहीं उठाना चाहिए कांग्रेस को, बल्कि सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि इमरजेंसी पर आप चैप्टर डालिए, लेकिन फिर उस चैप्टर में सारा डिटेल दीजिए। उसमें ये भी डालिए कि कौन सी परिस्थितियाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी, किस नेता ने कहा था कि सेना और पुलिस जो है ये सरकार के आदेश न माने, ये जो है 74 में पूरे देश में रेल की हड़ताल क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, पूरा देश का चक्का जाम क्यों किया गया था, ये सब भी डालना चाहिए। 75 का बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड डालना चाहिए, इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी। और साथ साथ ये भी डालना चाहिए कि किन किन लोगों ने माफ़ी मांगी चिट्ठियाँ लिख करके, किन संस्थाओं ने माफ़ी मांगी, किन बड़े बड़े दिग्गजों ने माफ़ी मांगी, किन लोगों ने विनोबा भावे के थ्रू माफ़ी मांगी, किन लोगों ने बाल ठाकरे को अप्रोच किया, कैसे बाल ठाकरे ने समर्थन किया था इमरजेंसी का, आज उसके बाद उन्हीं के साथ गठबंधन किया गया। तो ये सब डालना चाहिए, सारे तथ्य आने चाहिए, सेलेक्टिव मत डालिए, पूरा डालिए। और इंदिरा गांधी ने कैसे किया लगाया वो भी डालिए, और कैसे लोग जेल भेजे गए वो भी डालिए। तब एक समग्र पिक्चर बनेगी जो कि हाँ भाई इमरजेंसी लगी और वो काला अध्याय था, निश्चित रूप से काला अध्याय था लोकतंत्र का। और फिर ये भी डालिए कि इमरजेंसी हटने के बाद इंदिरा गांधी ने सरकार चुनाव कराए तो क्यों कराए, कैसे कराए, कौन सा दबाव था जनवरी में जब उन्होंने घोषणा की चुनाव कराने की। और ये भी डालिए कि इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उसके बाद इंदिरा गांधी से मिलने सबसे पहले उनके घर कौन गया और किसने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि हिंदू कोई बात नहीं, कौन इंदिरा गांधी किसके कंधों पर सर रख के रोई। और वो नेता जो है वो रामलीला मैदान रैली में नहीं गए, क्यों नहीं गए, ये सब नहीं है सर। तो ये सब डालना चाहिए ना। तो समग्रता में डालिए, बहुत अच्छी बात, मैं तो स्वागत करता हूँ। और इमरजेंसी को पढ़ाया जाना चाहिए भाई, ताकि भविष्य में कोई दोबारा कोई सरकार इमरजेंसी जैसा लगाने का जैसा अपराध या गुनाह या संवैधानिक गड़बड़ी न कर सके, न घोषित न अघोषित। ठीक, तो इसलिए जरूरी है। और जैसे अभी अनुराग भाई ने कहा कि वो अकबर जो दावा ने धर्म परिवर्तन किया, हमें तो कहीं इतिहास में धर्म परिवर्तन का उल्लेख नहीं मिलता। आज भी फतेहपुर सीकरी में कृष्ण का मंदिर है, अकबर के महल में जाके देख लीजिए, जहाँ जो दवाई पूजा करती थी वो तो मौजूद है। ये दूसरा ट्रैक हो जाएगा सर। नहीं, ट्रैक नहीं, मैं कह रहा हूँ जो तथ्य की बात है, तो तथ्य जो है इतिहास का नजरिया जो है हर एक का अलग अलग होता है। आज के दौर के इतिहास जब लिखा जाएगा तो एक वर्ग इसको अमृतकाल के लिखेगा, दूसरा वर्ग इसको दूसरे तरीके से देखेगा। तो इतिहास तो उस तरह होता है कि आधी गिलास भरी है और आधी खाली है, इसलिए नजरिए के हिसाब से इतिहास की व्याख्या होती है। और चाहे हल्दी घाटी में अगर अकबर हार गया था तो मान सिंह हार गए थे क्या, तो दिया कुमारी कह देंगे मान सिंह हार गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।